हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन साहब। सर, एक तरफ आपकी सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार, कर्पूरी ठाकुर जो पिछड़ों के बड़े नेता हैं उनको सम्मान दे रही, भारत रत्न घोषित कर रही। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो आप लोग कहते हैं, उसमें ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है और उन्होंने कहा कि हम बंगाल में कोई समझौता करने वाले नहीं। अब देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बिहार के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न देने का उनकी सरकार ने निर्णय किया है। ये बिहार में खुशी की लहर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार में जो लहर थी वो दुगुनी हो गई कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मोदी सरकार ने किया। जहाँ तक इंडिया अलायंस का सवाल है, वो तो भिंडी हो गया है। उसके अंदर अब बचा क्या है? ममता जी कांग्रेस की मान नहीं रही, कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी नहीं मान रहा, जदयू और कांग्रेस के बीच का द्वंद्व है, बात करने को तैयार नहीं है। ये तो फोटो सेशन था। हम लोगों ने शुरू में कहा था ये इकट्ठे हुए हैं बिखरने के लिए, क्योंकि बिखरे लोग इकट्ठे हुए थे, फिर बिखर जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये राहुल गांधी तो न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड पार्ट, और यहाँ उनका गठबंधन ही टूट रहा है। तो राहुल गांधी जी की यात्रा से कांग्रेस को फायदा ये होगा कि वो ज्यादा सीट लड़ पाएगी, क्योंकि जो पहले उनके गठबंधन में जो लोग थे वो सब छोड़कर चले जाएंगे उनको। तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट लड़ना चाहती है, तो अब है वो लड़े, 400 पे लड़े, 500 पे लड़े। जमानत जब्ती होना है सब जगह, जितना चाहे उतना लड़े, क्योंकि न तो जदयू उनको घास दे रहा है, न ममता जी घास दे रही हैं, न आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं एक थी कांग्रेस। तो कांग्रेस को कोई महत्व देने वाला नहीं है। इस बार कांग्रेस लग रहा है ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। लेकिन कल तो राहुल गांधी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि 60% वोट बैंक हमारे पास है, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है वो बहुत बड़ा है और तमाम रीजनल पार्टियां हमारे साथ हैं। उनके बोलते तो गठबंधन आज बंगाल में खुद ही ममता जी ने अनाउंस कर दिया कि 1 सीट देने वाली नहीं उन लोगों को, पहले 2 सीट देने वाली थी। अब उनके इस बयान के बाद 1 सीट भी मिलने वाला नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अकेला चलो के रास्ते पे रहेगी। राहुल गांधी अकेले चल रहे हैं ये न्याय यात्रा में, और कांग्रेस पार्टी को न्याय यही मिलेगा कि वो अकेले चलेगी, और अकेले जितनी सीटें लड़ ले, कौन रोकने वाला है उनको? कोई उनके जो विपक्षी दल के लोग उनसे गठबंधन में सीट मांग रहे थे, वो भी अब उनको महत्व देने को तैयार नहीं। सर, 2024 में जो लग रहा था कि बीजेपी वर्सेस ऑल वाली स्थिति होगी, उससे थोड़ा सा अलग परिस्थितियां रहेंगी। देखिए, वो इकट्ठे होकर लड़ते तब भी बीजेपी जीतती, अब वो अलग अलग लड़ेंगे तब भी बीजेपी जीतेगी। पूरे देश में मोदी जी के नाम की धूम है। कोई एक व्यक्ति मिलता है जो कहे मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना। हमें तो एक आदमी नहीं मिलता सुबह से शाम तक। सब लोग कहते बस एक बार फिर मोदी सरकार। इसी में सब लोग, पूरा देश लगा हुआ है। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो देश की जनता आगे है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। से बात करने के लिए शहनवाज हुसैन साहब थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाहे वो मिलकर लड़ते और चाहे अकेले लड़े, मोदी की सरकार तो एक बार फिर से बनने ही वाली है। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।